तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो हम लोग तभी से फिजिक्स की क्लास करते आ रहे हैं। तो लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि चैप्टर कितना है और कितना पढ़ना होगा सर। अच्छा, तो आज हम लोग पूरा कंप्लीटली पूरा अध्याय को देखेंगे और वो कितने यूनिट में बटा है वो भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए ही चालू करते हैं। चलिए, यहाँ देखो कि झारखंड बोर्ड फिजिक्स के कुल चैप्टर कितना है सर? 14 चैप्टर है। अगर कोई पूछेगा कि आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा आपको जानकारी कोई आते हैं गांव बाहर से पूछ लेते कि आप तुम पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। तो बोलता आप कितने में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। बस 12th में बोल दिए, बस उसका मन सनक गया। तो पूछ लिया कि 12th में बताइए सर, बताइए सर कि कितना चैप्टर है। तो बस तभी उस समय आप क्या शर्मिंदा हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए चलिए हम बताते हैं कि जो हम लोग का चैप्टर है वो कुल 14 चैप्टर है और वो कितने यूनिट में बटे हैं। तो सर यूनिट अगर बात करते हैं यूनिट का, तो ये 9 यूनिट में बटे हैं सर। बिल्कुल सही बात है, 9 यूनिट में बटे हैं। चलिए 9 यूनिट में बटे हैं, लेकिन अध्याय कितना है, हमको पढ़ना कितना है? 14। लेकिन आपको 14 चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, मेरा द्वारा जितना भी हो सके, हम अपना आत्मविश्वास से बोलता हूँ कि मेरा जितना भी कर्तव्य रहेगा हम पढ़ावे करेंगे। ठीक है, मेरा जितना हो सके हम कितना 5 चैप्टर 10 चैप्टर ख़त्म कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो मेरा ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, आप लोग के ऊपर में नहीं डिपेंड करेगा। लेकिन आप लोग तो हम बोलते हैं कि अगर आप लोग भी उधर कोचिंग में जाते हैं, उधर कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक है बात, ठीक है ट्यूशन में जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम के समय अगर आते हैं 2027 में, तो बस सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ के जाओ, बस साफ सेम टू सेम मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा क्या? चलिए, तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक। क्या? इलेक्ट्रिक सर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश एवं चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना होगा सर, सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या? विद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है नहीं करवाए, कोई बात नहीं, करवा देंगे। यहाँ देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता, विद्युत स्थिर विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और विभव को पोटेंशियल। बात समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आया। चलिए, अब तीसरा जो है हम लोग का करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, जिसे हम लोग धारा विद्युत या विद्युत धारा बोलते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब जो चौथा में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, यानी मूविंग मतलब होता है गतिमान आवेश और मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकत्व। तो ये हमको कितना में पढ़ने को मिलेगा सर? 4 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब पांचवा क्या है सर? मैग्नेटिज्म एंड मैटर यानी चुंबकत्व एवं पदार्थ। ये हमको मैटर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, कौन सा पदार्थ क्या गुण है, नहीं गुण है, इसी के बारे जानेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक के प्रेरण, इंडक्स को बोलते हैं हम लोग प्रेरण। बस इतना आपको समझ में आया, इतना आप लोग को पढ़ना होगा। मतलब सर आप उतना धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी तो 2 चैप्टर में है सर। कितने देखो, मेरा जितना अपना, हम क्या बोले कि मेरा आत्मविश्वास से बोलते कि जितना हो सके हम करेंगे। ठीक है, तो डरते क्यों? क्वेश्चन हम 5-5 मॉडल सेट आप लोग को देंगे ना बाबू, 5-5 मॉडल सेट आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, 5-5 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का देंगे 25 गो, समझ जा? पता है
जो क्वेश्चन मिलेगा सब वहीं से पेपर से ही मिलेगा, मेरा ही पेपर से, किसी से बार अगर मान लो मेरा पेपर से 80% क्वेश्चन आते हैं, कितना परसेंट, 80%, और जो 20% बचा ना आपका 20% हम ऐसे में करवा देंगे, बस हो गया। आप लोग दिक्कत लेते क्यों, हम है तो बस एकदम बोर्ड हैकर की तरह क्वेश्चन फंसाएंगे हम। पहले बार आप लोग क्वेश्चन नहीं देखे थे क्योंकि हम पहले बार वीडियो नहीं बना रहे थे, कोई बात नहीं, इस बार तो हम चालू किए ना कंटिन्यू, बस यही आप लोग को देखना है ना। और सतमा है हम लोग का, पता है क्या है, सतमा हम लोग का है कि अल्टरनेटिंग करेंट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, चलिए अब 8 में क्या है, 8 में हम लोग को पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में पढ़ना होगा कि उसके तरंग जो है किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे कैसे और कहाँ कार्य करते हैं, किस वस्तु या किस जगह पर, ये हमको पढ़ना होगा। चलिए अगर 9वां नंबर में आपको पढ़ना होगा आपको कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इन क्या है, इंस्ट्रूमेंट, यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये पढ़ना होगा 9th में। और 10 में है हम लोग का वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाशिकी। इतना समझ में आया, बिल्कुल सर। यहाँ है डबल नेचर ऑफ रेडिस, क्या है, रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति भी पढ़ना होगा क्योंकि ये 9 यूनिट में ही था, ठीक है, लेकिन इसको अध्याय में कर दिया गया इसको। अब बचा हम लोग का परमाणु यानी एटम और न्यूक्लियाई बचा, बस ये कर लेंगे बहुत अच्छा से, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। इधर हम चाहते हैं कि जल्दी ये सब खत्म हो जाने के बाद उधर उधर जो 5, 6, 7 है, 3 से और 4 से जो है बहुत छोटा छोटा चैप्टर सब है, ठीक है। दिक्कत मत लीजिए, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में भी। और देखो हम अब पूरा लिखवाते नहीं हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सर हम जिस तरह टॉपिक को, मान लो इस टॉपिक को पढ़ा रहे, किसी भी टॉपिक को, तो इस टॉपिक के बारे में पूरा हम नहीं लिखेंगे, हम खाली समझा देंगे, ठीक है। जो डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन को बना देंगे, अच्छा से बताएंगे, समझाएंगे, आप लोग को याद हो जाएगा, बिल्कुल याद करवा देंगे, आप लोग डरिए नहीं, ठीक है। आप लोग को 95% लाना है तो आप लोग बिना ई करके टेंशन लेके पढ़िए, ठीक है। लेकिन जब लास्ट एग्जाम के समय आएंगे तो आप सिर्फ मेरे ही चैनल से देखकर जाना, 100 में 100 क्वेश्चन लड़ाएंगे। और बच्चा हम लोग का 14 नंबर में सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, ठीक है, जिसे हम लोग अर्ध चालक और इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं, इसके बारे में पढ़ना होगा। आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा सर, बिल्कुल सर समझ में आया होगा कि हमें इस चैप्टर यानी फिजिक्स में 12th क्लास ये सब पढ़ना होगा। आपको समझ में आया सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। तो बस ठीक है, अब हम सभी चैप्टर का ला लेंगे, ठीक है। सभी चैप्टर नहीं, मतलब सभी किताब, यानी किताब का जो जो आपका सब्जेक्ट है सभी का ला लेंगे और बता देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही।